Hello everyone. So today is 2nd of September and let's discuss what happened today और कल क्या होने वाला है सॉरी मतलब मंडे को क्या होने वाला है अगले दिन। ठीक है। और जैसे मैंने कल का भी वीडियो में बोला था कि मार्केट में वीकनेस रहेगा, इतना हेवी सेलिंग हुआ है फ्यूचर्स में, तो ऑलवेज मतलब एक बियरिश बायस लेके आप मतलब ट्रेंड लेके आप ट्रेड करो। ठीक है। और एक स्पाइक तो आएगा ही, जब स्पाइक आता है तब आप you take the full benefit of that spike. Okay, so I said that in the yesterday's video if you have clearly watched it, and yes, today it gave a spike. Okay, so yes, जैसे हम लोग बात किए थे 17,622 जो लेवल है रेजिस्टेंस का, उधर ही जाके फिर नीचे आने लगा। ठीक है, तो एक स्पाइक दिया था, एक आई मीन इट गेव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी to take the put long. Okay, and yes, and also if you are a call short player, then you could have safely, like even in the morning, if you have just shorted above this level, did call shorts as we discussed yesterday, then also you would have been very much profitable. Okay, so yes, now you see that in the morning I told my members to prepare for the fall, and Nifty fell more than 70 points. Okay, but the thing is that it can reverse anytime and hit the stop loss of the bears, and yes, for that also जैसे कि मतलब कभी भी घूम के मतलब बियर्स का स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो अब देखिए कि हाँ, इधर जैसे आप स्कोर देखिए कि मतलब नेगेटिव में आ रहा था, -80। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो इधर मतलब फिर हम लोग को सिग्नल दे रहा था कि मतलब इंक्रीज होने का एक चांस है। ठीक है, और फिर मतलब इधर देखिए कि -80 तक गया था, तो ये दिखा दिया था कि -17 से -80 मतलब एक्सपेक्ट शार्प फॉल, और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट फिर -80 से -37 -30। सो इधर भी मतलब एक मतलब फिर -6 -5 तक भी आ गया। ठीक है, और टाइम देखिए 9:50, तो ये बता दिया था कि एक्सपेक्ट अ शार्प फॉल एंड देन अ शार्प अप मूव। ओके, तो हाँ, इधर फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव आया था, और फिर देखिए कि स्कोर पॉजिटिव जोन में चला गया था। द स्कोर वेन पॉजिटिव 60s में गया था। फिर उसके बाद से मतलब ये 220 को हुआ, तो 220, तो ये 215, तो ये कैंडल 220। ठीक है, उसके बाद से मतलब स्कोर डिक्रीज करने लगा, लेकिन देयर इज अ आई मीन वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड टुडे, दैट the score told that it won't decrease, I mean on a huge scale. So why? Because you see from 60 the score decreased to 6, also I think 5 was also the score. ठीक है, 5 तक गिर गया था स्कोर, लेकिन फिर नेगेटिव में नहीं गया, तो उधर ही मतलब हम लोग को पता चल गया था कि मतलब ज़्यादा मतलब जैसे 500 क्रॉस करने का जो मूव था वो नहीं आने वाला अभी। ठीक है, तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुआ था कि ऐसे ही मतलब फिर स्कोर डिक्रीज किया। हाँ, तो यही दिखाने के लिए कि हाँ वीकनेस है, लेकिन फिर उसके बाद फर्दर मतलब फॉल नहीं आया। और बैंक निफ्टी का तो मतलब उधर मतलब रेजिस्टेंस, इधर देखिए ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 39,347, इधर ही आके रुक गया, तो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं था। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा फॉल आया था, राइट। तो निफ्टी में ये जो इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशंस लिया गया, तो वो मोस्टली निफ्टी में है, दैट वी कैन वेरी वेल से, बिकॉज सुबह भी निफ्टी में ज़्यादा फॉल आया था, और मतलब फिर लेटर ऑन जो ये फॉल भी आया, मतलब निफ्टी में ज़्यादा फॉल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो ये दो इंडेक्स में जो फ्यूचर शॉर्ट बनाया गया है, तो मोस्टली द पोजीशंस आर इन निफ्टी फ्यूचर निफ्टी 50। ओके, तो यही अब मुझे मेरा जो इंटरप्रिटेशन से लगता है। ठीक है, तो हाँ, अब फर्दर फॉल के लिए हमें ये लेवल देखना पड़ेगा 39,347, बैंक निफ्टी को ये लेवल टूटना पड़ेगा। इसलिए मतलब आज भी फर्दर फॉल नहीं आया, क्योंकि बैंक निफ्टी ये लेवल पे आगे सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, और ये लेवल टूट जाता है तो आप देखिए कि इधर 39,350 और 38,300 नेक्स्ट जो सपोर्ट है। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मोर देन 1000 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये अगर टूट गया तो बैंक निफ्टी मतलब फिर से ये लेवल पे आने वाला है, और बैंक निफ्टी फिर 1000 पॉइंट्स गिरने वाला है, ठीक है। सो या देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बैंक निफ्टी कैन फॉल for 1000 points, and also for Nifty, as I already have told you कि मैंने जो आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि 17,400 एक ज़्यादा मतलब अच्छा सपोर्ट का काम नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो जो मेजर सपोर्ट है वो 17,228, इधर 17,200 ही पकड़ लेते हैं, तो वही मेजर सपोर्ट होगा। तो एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इन निफ्टी अ फॉल टिल 17,200, ठीक है। तो अभी जैसे 500 पे है, 600 पे थोड़ा बहुत जा रहा है, इधर आके रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 400 पॉइंट्स फॉल, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स फॉल, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक ही बात है कि मतलब जिस तरह से इन लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाते जा रहे हैं, आई डोंट थिंक मतलब ओनली गेटिंग 400 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड दे विल बी हैप्पी विद इट। सो मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर फर्दर फॉल हुआ तो उसके बाद अगर जाता है तो आप इधर देख सकते हैं 17,200 टूटता है तो 16,800 और 16,821 तक जा सकता है। तो हाँ मतलब ये देखिए कि इन लोग फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाया, क्यों बनाया कि मतलब इन लोगों का भी गेम आप समझ लीजिए कि यू विल बी बेटर, आई मीन सेफ, और वट एवर यू से दैट ऑन द कॉल साइड इफ़ यू टेक शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। पुट बाइंग का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मतलब इन लोग जो शॉर्ट पोजीशंस बनाया है तो ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है डेटा, तो इसलिए मैंने कल बोला था कि एक स्पाइक आएगा ही, क्योंकि सारे लोग फिर मतलब पुट बाइंग करने लगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब स्पाइक आना था, स्पाइक आया, तो उसका आप मतलब एडवांटेज ले सकते थे। तो यही है कि मतलब इन लोग फ्यूचर्स में शॉर्ट किए हैं, तो ये 2-3 दिनों से मतलब आप लोग का बियर्स का स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी में किया है शॉर्ट पोजीशंस तो आप ये मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हो कि 17,620 ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो यही ऑन एन एवरेज मतलब स्पॉट में मतलब फ्यूचर्स में ऊपर में ही होगा प्राइस, ठीक है। तो आप मतलब जब 17,625 के आसपास है तो उधर ही पकड़ लो कि फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस भी है, ठीक है। तो हाँ मतलब जब निफ्टी इधर ही आएगा तो लोग मतलब अगर इससे एक्सीड करता है, ठीक है, ये जो लेवल है कल का हाईएस्ट जो लेवल है 17,688, अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको तो मालूम ही पड़ गया कि मतलब जो ये कल मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस बनाया गया, आज भी कुछ बनाया गया, चलिए देख लेते हैं। तो वो सारे पोजीशंस, ऑल दोज पोजीशंस वुड बी इन लॉस इफ निफ्टी इज गोइंग अबव 17,690, ठीक है। तो अभी जो फ्यूचर्स का है 17,687, तो ऑलमोस्ट उधर ही है। लेकिन हाँ ये तो मतलब SGX का है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ अगर इसके ऊपर जाता है तो कहाँ गया, इसके ऊपर जाता है तो मतलब FIs will be in heavy loss, so keep that in mind and trade according to that and do call shorts for और अगर आपको मतलब लगता है कि हाँ मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई दिया या कुछ, आप पुट बाइंग कीजिए, या आपको अगर लग रहा है। लेकिन पुट बाइंग बहुत स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा, मतलब you have to be very strategic, or there is one way, that is you go and do put buying in the monthly option chain, okay, even at 17,200 will do, so that would be the main thing, ठीक है। और अगर आप और भी सेफ खेलना चाहते हो तो और एक काम कर सकते हो कि हाँ मतलब 17,200 पे जाके आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। 17,200 पे जाके मंथली ऑप्शन चेन में आप शॉर्ट कर दो, ठीक है, मतलब पुट बाइंग कर लो। अब आप सोच रहे हो कि अगर नहीं आया तो वो तो मतलब
कुछ तो मतलब डिके होगा। तो आपके पास अगर और भी मतलब कैपिटल है तो एक काम कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो लेवल है 16,800, तो 16,800 या 16,700 पे जाके पुट शॉट्स करके वो अमाउंट थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पुट शॉट्स करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट रिकवर कर सकते हो अगर नहीं गया तो ये भी एक मतलब आइडिया हो सकता है अब नाउ। हाँ, सो आई मीन अल्टीमेटली दैट थिंग माइट गो इनटू लॉस, बट अगर नीचे चला गया तो यू विल बी इन आई मीन यू विल बी हेविली प्रॉफिटेबल, सो यू हैव टू टेक योर चांस। अदरवाइज द सेफ ऑप्शन इज टू डू कॉल शॉट्स, सो द रेस्ट इज अप टू यू। ओके, सो हाँ, तो एफ आज एकदम भी मतलब सेलिंग नहीं किया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। डी आई ने 668.74 करोड़ का सेलिंग किया है। और ये आप अगर एफ का डेटा देखें तो इधर देखिए कि मतलब कल जो 4,189.26 का सेलिंग था, आज 2,065.28 का भी सेलिंग है। तो अगर एंड ऑफ द डे डेटा देखा जाए तो इधर देखिए कि मतलब ये जो सेलिंग में मतलब आपका जो जब ये फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस भी क्लोज करता है तो इसका भी मतलब सेलिंग में आता है। तो वो कुछ है तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब उधर 10,000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी हैज़ बिन क्लोज देयर, ठीक है। और इधर देखिए आपका कल 96,773 था, तो आज आप देख सकते हैं 1,11,000 पे चला गया। तो आप मतलब इधर ही देख सकते हैं कि मोर देन 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो फ्यूचर्स लॉन्ग से क्लोज करके तो ऐड किया ही गया है फ्यूचर शॉर्ट में, और थोड़ा बहुत और भी फ्यूचर शॉर्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ अ ह्यूज वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, वी शुड बी केयरफुल, ठीक है। कभी भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये वीक भी मतलब सब कुछ न्यूट्रल गया, बस मार्केट साइडवेज गया, तो अगले वीक भी मतलब एक्सपेक्टिंग बाय एंड ऑफ सितंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, ओके। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो हाँ, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन जो बता रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत पुट शॉट्स हुआ है, लेकिन उस मतलब पुट बाइंग तो है ही, और ये जो थोड़ा बहुत पुट शॉट्स किया है उसको भी मतलब इन लोग हेज करके रखा है। और ये जो क्वांटिटी है इसमें पुट बाइंग क्वांटिटी मैक्सिमम है और हेजिंग क्वांटिटी भी है आज का जो मतलब पुट शॉर्ट किया गया है। तो हाँ, ओवरऑल मतलब आप ये भी मतलब ये यू शुडंट फॉरगेट दैट पुट बाइंग आल्सो पोजीशंस आर देयर। ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट्स इन लोग मतलब 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नहीं कर रहे। तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो किया है आज, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्यों? मतलब शायद ये हो सकता है कि शॉर्ट सेलिंग रेस्ट्रिक्शंस है एफ का, तो इन लोग फ्यूचर्स में बना रहे हैं, तो इसलिए मतलब आई थिंक फॉर दैट रीज़न नहीं बना पा रहा है। लेकिन इन लोग इंट्राडे में बना पाएगा फिर, आई मीन अगर इंट्राडे में बना के फिर क्लोज कर रहे हैं तो दैट इज़ अनदर थिंग। बट मुझे जो लगता है कि शॉर्ट सेलिंग रेस्ट्रिक्शंस के वजह से इन लोग ज़्यादा ह्यूज कॉल शॉर्ट्स पोजीशंस नहीं ले पा रहे, ठीक है। और हाँ, और अगर देखें कि लेकिन आप अगर देखोगे प्रॉप डेक्स, ठीक है, तो प्रॉप डेक्स का आप अगर कॉल शॉर्ट्स पोजीशंस देखोगे तो उन लोग ह्यूज कॉल शॉर्ट्स किया है, ठीक है। तो यही है मतलब देखते हैं। और जो हाँ ये जो कॉल शॉर्ट्स किया गया है तो इसका कुछ हेजिंग भी किया गया है, तो हाँ कॉल बाइंग करके। तो यही है मतलब कॉल बाइंग में मतलब कॉल बाइंग नहीं है एज सच, मतलब दोज आर द थिंग्स फॉर हेजिंग पर्पस। और जो मोस्टली जो मेनली जो चीज़ है कि पुट बाइंग अभी भी क्लोज नहीं किया गया है, और आपका ये जो फ्यूचर शॉर्ट वो मतलब लॉन्ग तो क्लोज किया गया है। मतलब आप अगर रेशियो देखोगे तो ह्यूजली अनफेवरेबल, ठीक है। तो आप और अगर मतलब एफ आई कितना स्पेंड कर रहे हैं इसमें आपको देखना चाहिए, तो ये डेटा है, ठीक है। तो हाँ, तो 2000
एंड 65.28 करोड़ का सेलिंग आज भी, कल भी 4,189। तो हाँ, इसमें कुछ वो जो फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किया उसका भी है, उसको भी छोड़ के, मतलब इफ यू लीव दैट आल्सो, देन आल्सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ओके, तो अगर आप पास्ट में भी आप, आई एम गिविंग यू अ टास्क, जस्ट गो इन द पास्ट एंड जस्ट चेक व्हेन डिड in one day futures short of 4,000 plus crores they made in the futures. Okay, so just go and check. Even yesterday I tried to remember but I couldn't find, but yes, they did it in the past, I remember, but I couldn't find the date. So yeah, go and check. Okay, so maybe वो जो पहले जो क्रैश आया था कोविड के टाइम में, उस टाइम मिल जाएगा कुछ, लेकिन रिसेंटली आपको नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो प्लीज़ बी अवेयर। और हाँ, और अगर मतलब ऊपर जाता है भी तो मतलब ये तो पिछले दिन का जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नहीं तो 17,846 वुड बी द रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी का अगर जाता है ऊपर तो 40,000 रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे नहीं लगता है अभी मतलब अपसाइड लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन हाँ, बियर्स को हंट डाउन करने के लिए तो इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में मोस्टली कॉल शॉट्स हुआ है, भर भर के कॉल शॉट्स हुआ है, आप अगर देख सकते हो तो ठीक है। और पुट शॉट्स उतना नहीं हुआ है, पुट बाइंग ही है मोस्टली। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जब मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था तो पुट बाइंग भी हो रहा था, ठीक है। और जो नेक्स्ट डेटा है कि सेक्टर्स का, तो सेक्टर्स में भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आधे सेक्टर्स ग्रीन में और आधे सेक्टर्स रेड में। और हाँ, तो इधर जो निफ्टी फ्यूचर्स का भी डेटा है तो अभी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, और यूएस मार्केट भी मतलब रैली कर रहा है। तो देखते हैं कितना दूर जाते हैं सब। और हाँ, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगेन इट्स नॉट फेवरेबल। और इधर भी देखिए कि अभी मतलब डिक्लाइन का रेशियो बढ़ रहा है। तो जैसे मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। और इधर भी मतलब ये 1 2 3 4 5 छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव में क्लोज हुआ। और एंड ऑफ द डेटा भी डिस्कस कर लिया हम लोग। तो हाँ, तो दैट विल बी द ऑल ऑफ इट। तो यही हम लोग मतलब अगर एक्सपेक्ट करें तो आप थोड़ा एक्सजेक्स निफ्टी को देखो क्या होता है फाइनली, ठीक है। तो इसको ट्रैक करो। और जो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब अगर ऊपर भी जाता है तो ये जो 70,000 मतलब 70,680 या 90, दैट विल बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। इधर गया तो मतलब ऐसे मत सोचो कि दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर यू, टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट। ओके, तो आप थोड़ा मतलब अगर इधर जाता है तो ये वीक मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन हाँ मतलब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ये जो मंथली ऑप्शन चेन में जाके आप पुट बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज लाइक यू कैन डू, यू माइट नॉट ऑल्सो डू। ओके, सो कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मतलब समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, तो और जैसे मैं तो पूरा फॉलो करता हूँ इंडिकेटर्स को, एकदम देख के मतलब ट्रेड लेता हूँ। तो यही है कि मतलब हाँ, मतलब आपको भी कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करना पड़ेगा, या मतलब मार्केट में वीकनेस के लिए या कुछ भी मतलब ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो जैसे हाँ, और एक जो चीज़ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से भी मैं दिखाना चाहता हूँ। आज जो सुबह वॉल्यूम से भी कुछ पता चल रहा था, ये देखिए। आप बोलोगे कि मतलब वॉल्यूम का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए नीचे आ रहा था, तो इधर जब आ रहा था देखिए मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। और देखिए इधर मतलब एकदम डिक्रीज करते करते और फिर इधर से ही रिवर्स हो गया। तो जब ये मतलब जब नीचे आ रहा था तो ये वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मतलब आपको मतलब पता चल जाता है। और जब ये जो इस टाइम पे जब आ रहा था तो आप देखिए कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। तो इसलिए मतलब मुझे मालूम था कि मतलब जब
ये इधर आके अटक गया ना, मतलब इधर आके या इधर आके, और इसके मतलब बाद वाला मतलब ये और ये, मतलब मैं देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक आइडिया आया था कि हाँ मतलब और भी फर्दर फॉल होने वाला था, तो फिर से नीचे आया। लेकिन इधर देखिए कि मतलब वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हो रहा था। तो और ये देखिए कि मतलब जब ये इतना अपमूव आया, तो आप देखिए कि मतलब ये वॉल्यूम वॉल्यूम कहीं बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। अगर ये देखिए, सॉरी मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मतलब नीचे जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर जा रहा था, और ये जो लाइन है ये नीचे जा रहा था। तो यही था कि मतलब ये जो अपसाइड था ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं था, तो इसलिए मतलब हाँ, तो इसलिए ये टिका नहीं। तो हाँ, ऐसे ही मतलब वॉल्यूम से भी आपको डेटा मिल जाता है, मतलब या आपको थोड़ा सा मतलब कुछ दिनों तक वॉल्यूम देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मतलब करंट मार्केट में आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आपको माइंड को ट्रेन भी करना पड़ता है, ठीक है। और स्टोकेस्टिक आरएसआई है 7.6 पे, तो देखते हैं क्या होता है। और मतलब इधर से तो मतलब ऊपर ही जाता है, ओवरसोल्ड पोजीशंस बता रहा है। और आरएसआई जो बता रहा है कि वो 44.46, तो ये ऑलमोस्ट मिडिल में है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आने वाला है कि नहीं। हाँ, लेकिन अपसाइड लिमिटेड होगा, ये आप मतलब एकदम आँख बंद करके पकड़ लो, तो यही है। तो ट्रेड सेफली with all this knowledge, and I hope I have been able to help you in some way. So thanks for watching, and keep watching and keep learning, and see you in the next one.